नमस्कार, पंजाब केसरी टीम में आपका स्वागत है। और चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है, आज आखिरी दिन है और ऐसे में क्या माहौल है चुनाव को लेकर के, उस पर चर्चा करने के लिए हम गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र के बोहर गांव में पहुंचे हैं। मिठाइयों की दुकान है, मिठाइयां तैयार की जा रही हैं और मिठाइयों की दुकान पर आसपास के लोग आते हैं और यहां पर मिल बैठकर मिठाइयां खाते हैं। तो वो लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस कदर यहाँ पर लोग बर्फियों का आनंद ले रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे कि फिलहाल चुनाव का किस तरीके का माहौल गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र में है। तो इन लोगों से हम बात करेंगे। साहब, गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र है ये, और यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा बीजेपी ने मंजू हुड्डा को टिकट दे रखा। तो क्या माहौल है गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र? गढ़ी सांपला किलोई में साहब जी एक तरफा माहौल है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में। क्या वजह क्या है? वजह ये है जी, किसान भी मजदूर भी सब इनकी 10 साल हो गए परेशान हो रहे हैं। किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा वहाँ बॉर्डर पर बैठे रहे। किसी ने भी कोई सुध नहीं दी किसान की। भाई प्रधानमंत्री ने एक भी बार ये नहीं किया भाई किसानों से बात की जाए, भाई क्या समस्या है। तो उस चीज़ें लोगों का मन बिल्कुल भर चुका है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में एक तरफा लड़ चल। विकास भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है चुनाव में जी। और जो ये गांव के बच्चे जो फौज में नहीं लागे थे, अग्निवीर योजना चलाई है ना, इससे हमारे बच्चे पिछड़ चुके हैं। लोग बच्चों जो हौसला था वो ख़त्म हो रहा है बिल्कुल भी। बच्चे प्रैक्टिस करते थे, अच्छी नौकरी मिलती थी। हमारे बच्चे फौज में या पुलिस में लागे थे जी। तो फौज की जो ये अग्निवीर की वजह से बच्चों का करियर पर बहुत असर पड़ा है इस चीज़ का। और भी शख्स हैं। सब बीजेपी इस चुनाव में एक खर्ची पर्ची को बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है, आपको क्या लगता है? भाई खूब करा है खर्ची पर्ची। ये छोटी नौकरी हम तो कर दी कोई ना, बड़ी हम तो बड़े कपलेट है इनके। अच्छा, खूब करा है, कौन का है ना कर दे। इन जितना तो भ्रष्टाचार किसी भी ना करा जितना इनने कराया है। मैं तो बीजेपी में रह हूँ भाई। अच्छा, 9.5 साल बीजेपी में था, अरे मंडल उपाध्यक्ष था। क्या नाम है आपका? जय भगवान नंबरदार। फिर छोड़ क्यों दी बीजेपी? भाई इनकी जो नीति थी मजबूर कर दिए। गाँव वाले जावा बड़े परेशान करें और हमने खुद आत्मा नु मान की भाई समाज में बैठने लायक सोडे को नहीं इन्हें। अच्छा, और फिर नंबरदारा के लिया जो दुरुस्ती करी है इन्हें वो जाहिर से। तो ये मुद्दे काम करेंगे अब की बार इस चुनाव में? सारे मुद्दे काम करेंगे भाई साहब। जो इन्हें झूठी घोषणा करी है ना, ये सब इनके खिलाफ जाएंगे। तो क्या माहौल है फिलहाल गढ़ी सांपला? माहौल भाई एक तरफा है भूपेंद्र हुड्डा का। साहब, भूपेंद्र हुड्डा का माहौल तो बता रहे हो आप लोग, लेकिन भूपेंद्र सिंह आप बड़े बुजुर्ग आदमी हो, ये कहते हैं कि वोट तो मांगना आया है कौन? वोट भी मांगने नहीं आ रहे भूपेंद्र हुड्डा तो। हमने उसको बुलाया ही नहीं, क्योंकि जब हम खुद दे भूपेंद्र हुड्डा जगह रहे तो उसको हम आपको बुलाएंगे। अच्छा, हम उसकी वोट मांगना है। अच्छा, क्योंकि बेरोजगारी इतनी खंडा दी, बच्चे नौकरी लायक नहीं छोड़े, कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। और जितना भी करे हर सारे उल्टे काम करे हैं। हर एक कोई भी कर्मचारी हो या कुछ भी हो, सबको घसीट दिया इन्होंने। अब बेरोजगारी बढ़ गई तो क्या किया जाए? तो इस करके हमने सरकार बदलनी पड़ेगी। एक ये खर्ची पर्ची का बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। खर्ची पर्ची का वो वायत का खर्चा है, वायत की बीमारी है, ये तो वो मुद्दा बना रहे हैं। खर्ची पर्ची कुछ नहीं थी, जो बच्चे लाएंगे ये करे वो तो पर्ची याद लाएंगे, यही था ना मुद्दा और कुछ नहीं। लेकिन ये झूठा मुद्दा है। एक दलितों को लेकर के भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि भाई दलितों के साथ अन्याय हुआ, फलाना हुआ, ढमका हुआ, इस तरह की बातें की जा रही है। ये तो बीजेपी कह रही है ना, हम तो नहीं कह रहे ना। हम भी तो गरीब हैं, किसान भी तो गरीब है, हम तो नहीं कह रहे ऐसा हो रहा है। लेकिन ये खुद करे है ना, 5 किलो अनाज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये भी तो एक गलत बहाना है नहीं। तो इस करके जो है ना, लोग बाग बीजेपी से छक नहीं है एक किस्म से। तो इस करके सरकार वो चाहते हैं कांग्रेस की, तो हरियाणा में भूपेंद्र का ही जोर रहेगा। साहब, मिठाई खा रहे हो मिठाई खा रहे हो, तो ये कैसी मिठाई है? मिठाई खुशी की मिठाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 80,000 प्लस से जीत रहा है।
तो वोट भी नहीं पड़ी है, खुशी की मिठाई पहले ही। वोट पड़ने से पहले इतनी खुशी हो रही है कि क्लियर जीत है। क्लियर क्या वजह है? वजह क्या है? वजह हुड्डा साहब ने काम करे हैं 10 साल पहले, पूरे काम करे हैं। बीजेपी तो नहीं मान रही। बीजेपी क्यों मानेगी? बीजेपी ने तो हमारा 13 महीने तक तो रोड पर दिल्ली बिठाए रखे है, एक दिन भी प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं आया। आया हो तो बता सकती है पब्लिक। तो जो गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र में मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि क्या जरूरत है हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर? मुद्दे तो बहुत हैं और उनको सारी कांग्रेस पार्टी पूरे करेगी। फिर भी क्योंकि देखो, कोई भी मतदाता जब वोट डालता है तो वो वोट डालता है कि अच्छी सड़कें होंगी, अच्छी गलियां होंगी, पीने के पानी की व्यवस्था होगी, बिजली होगी, ये सारी चीज़ें व्यवस्थाओं के लिए वोट डालता है। तो वो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं गढ़ी सांपला की? अब 10 साल पहले सारे रोड अच्छे थे, 10 साल में सारे रोड टूट गए। इस बीजेपी सरकार ने कोई भी रोड नहीं दोबारा बनवाया। आगे सरकार आएगी तब फिर बन जाएंगे। बेरोजगारी पे है, बेरोजगारी का भी बुरा हाल हो रहा है। तो आपके अनुसार तो ये है कि एक तरफा बिल्कुल 100%। फिर ये खर्ची पर्ची वाला मामला क्या है? खर्ची पर्ची वाला झूठ बोल रहे हो तो कोई भी कह सके कि भाई खर्ची पर्ची है, बगैर पर्ची लोग खर्च लगा दिए। इसमें भी होता है, सारे काम हो रहे हैं इसमें। क्यों? बहुत जगह पैसे देकर लग रहे हैं बालक। और हम कुछ भी बोल दें, ये थोड़ा है ना भाई खर्ची पर्ची का है तो कुछ कह, इनकी तो मर्जी है और वही चल रही है अब तक, तो अब आगे नहीं चलेगी। अब बोर गांव में हम हैं तो बोर के तो इन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष भी बना रखे हैं सतीश नांदड़, उनका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा? नहीं, कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। मतलब वो चाहे आए चाहे ना आए कोई फैक्टर नहीं है। आप भी बता दो जी। फिर भी मिठाई आप भी खाने लग रहे हो, फिर भी किस तरह का माहौल है फिलहाल? एक तरफा माहौल है जी, 36 विधायक एक तरफ साथ है। वजह क्या है? तो कई चीज़ें हैं। बाकी जो यहाँ दुकान चलाते हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे दुकान चलाते हो, लोग बाग यहाँ आते हैं तो किस तरह की चर्चाएं होती हैं? भाई ये चर्चा है जी, अब की बार कांग्रेस को वोट देंगे, यही चर्चा। क्यों? बीजेपी में क्या कमी लगी? बस विकास कार्य है भाई, विकास कार्य कम हुए और बेरोजगारी ज़्यादा होगी इसलिए। अच्छा। हाँ, और को आपके गांव में कोई ऐसी दिक्कतें हैं जिन दिक्कतों की वजह से लोग नाराज हैं सरकार से? बेरोजगारी की उससे हैं जी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होगी। नहीं, आपके गांव का एक मुद्दा और है, हमने देखा है यहाँ पे एक साइड के रोड पे हमेशा पानी भरा रहता है, तो क्या उसका कोई समाधान है? तो इतना वो नहीं, अब तो नाला बन गया, हो गया ठीक है। तो आप दिक्कत थी थोड़ी पहले, वो बना दिया, वो ठीक है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, बीजेपी तो ये कह रही है कि हमने बिना खर्ची पर्ची बहुत बच्चों को रोजगार दिया है। नहीं जी, रोजगार नहीं जी। तो ये बिना खर्ची पर्ची का केवल ढकोसला ही? हाँ, ढकोसला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा में ऐसी क्या खासियत है कि उनको देख के लोग वोट डाल रहे हैं? उनके काम को देख कर जी, काम को। पहले उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, अब फिर वो बदलाव लाना चाह रहे हैं लोग। तो फिर 5 तारीख के बाद अपने आप पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। मतलब आमतौर पर इन दिनों में दुकान पे यही चर्चा चलती हो? यही चला है जी, बस यही चर्चा चलती है। तो ये लोग हैं गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र के बोहर गांव के लोग हैं और हमने इनसे चर्चा की। यहाँ तक कि ये तो अपनी जीत को लेकर के मिठाई खा रहे हैं और इन्होंने तो अभी से ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है। जहाँ तक खर्ची पर्ची का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है, उनसे इनका कोई इत्तेफाक नहीं है और इनका यही कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 10 साल में काम किए थे उसी के आधार पर ये मतदान करेंगे। अब देखते हैं 5 तारीख को जब मतदान होगा और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो क्या नतीजे निकल कर आते हैं। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।